Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. I am Mohammad Zahid Mahmood, lecturer physical education and sports sciences, the Islami University of Bahawalpur और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल Physical Education with Zahid. Today we discuss about the functions of bones. आज की इस वीडियो में हम लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स और इरेगुलर बोन्स के फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ इन बोन्स के हवाले से कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर डिस्कस किए जाने वाले पूछे जाने वाले तमाम सवालात का अहाता करेंगे। तो चलते हैं अब अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले अगर हम शॉर्ट बोन्स की बात करें तो शॉर्ट बोन हैं कौन कौन सी। वैसे तो अगर हम शॉर्टेस्ट बोन की बात करें तो स्टेप्स जो है वो सबसे छोटी हड्डी है जो कान के अंदर होती है और इसका साइज़ जो है वो चावल के एक दाने के बराबर होता है, यानी जितना एक छोटा सा चावल होता है उतनी बड़ी ये हड्डी होती है। ये सबसे छोटी हड्डी है। उसके अलावा अगर हम जो छोटी हड्डियाँ हैं जिस्म के अंदर उनकी बात करें तो उनमें फिर आपकी ये जो रिस्ट जॉइंट से आगे जो है ना कार्पल बोन्स हैं, फिर आगे मेटाकार्पल बोन हैं, फिर फ्लंग्स हैं, ये छोटी हड्डियाँ। इसी तरह पाँव की हम छोटी हड्डियों की बात करें तो वहाँ टार्सल बोन्स हैं, मेटाटार्सल बोन्स हैं और फ्लंग्स हैं। अब इनका काम क्या है? ये डिफरेंट मतलब कि कह सकते हैं कि काम करती हैं ये हड्डियाँ। मिसाल के तौर पर ये जॉइंट के ऊपर जो है ना वो सपोर्ट भी देती हैं और स्टेबिलिटी फ्राहम करती हैं। और अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई शॉक मीन कि अगर आप कोई जंपिंग एक्टिविटी करते हैं, कोई उस तरह भागते हुए कहीं रुकते हैं खेल के दौरान, तो जो शॉक वगैरह है उसको ऑब्ज़र्व कर लेती हैं छोटी हड्डियाँ ताकि अगले हिस्से पर ट्रांसफ़र नहीं करती। अच्छा, इसका अगर आपने अमली मज़ारा देखना है तो आप देखें जब ये हम जो छतें बनाते हैं वहाँ पे जब आप सरिया वगैरह का इस्तेमाल देखते हैं तो वो बिल्कुल सीधा नहीं होता बल्कि वो टेढ़ा मेढ़ा करके उसको डिफरेंट उसके एंगल वगैरह बना के हम डालते हैं। उसकी बड़ी वजह ये है कि जब बस बिल्कुल लंबा आप लोहे का सरिया इस्तेमाल करेंगे तो ऐसी सूरत में उसका मरकज़ शकल एक होगा और उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर, दबाव या वज़न की वजह से वो टेढ़ा भी हो सकता है। लेकिन जब हम उसको डिफरेंट हिस्सों में उसके आप कह सकते हैं कि टेढ़ा मेढ़ा करके आप डालेंगे तो उसका मरकज़ी शकल जो है वो डिफरेंट जगहों पे होगा जिसकी वजह से जो वेट है वो बर्दाश्त कर सकेगा। और इसी को अगर हम समझें तो इस तरह जो छोटी हड्डियाँ हैं वो छोटे छोटे जगहों के ऊपर वो डिफरेंट एंगल के साथ हैं तो वो जो वेट है उसको भी बर्दाश्त करती हैं और इस अगर कोई शॉक वगैरह आता तो उसको आगे नहीं जाने देती। अब जी फैसिलिटेशन ऑफ मूवमेंट, तो जो हड्डियों की मूवमेंट है जॉइंट के ऊपर उनके लिए भी जो छोटी हड्डियाँ हैं वो फैसिलिटेशन करती हैं, यानी कि उनके लिए सहूलतकारी का काम करती हैं। आगे हम बात करें अगर रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन की, ठीक है, तो रेड ब्लड सेल जो है ये बड़ी जो हड्डियां हैं जिस तरह शॉर्ट बोन अभी बताया गया, मैंने आपको बताया लाइका, रिस्ट, कार्पल्स हैं, टार्सल्स हैं, इनमें बोन मैरो के अंदर जो है वो रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स पैदा होते हैं। अब ये भी समझना ज़रूरी है कि वाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल्स क्या हैं और ये क्या काम करते हैं, कहाँ पैदा होते हैं। ये सारे के सारे जो सवालात सॉरी जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ये तमाम क्वेश्चन जो है वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के डिफरेंट एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए हैं। एक तो रेड ब्लड सेल्स की उम्र कितनी है? रेड ब्लड सेल्स की उम्र जो है वो 120 डेज़ है। वाइट ब्लड सेल्स की उम्र जो है वो 20 to 30 डेज़ है। फिर इसकी बात करें तो ये बनते कहाँ पे हैं? बोन मैरो यानी तमाम हड्डियों में ही बनते हैं। जब बच्चा छोटा है, 18 साल से कम उम्र उसकी उम्र है,
तो उसकी लॉन्ग बोन्स के अंदर, और एडल्ट्स की जो है वो इरेगुलर, जिसको स्पंजी बोन भी कहते हैं या शॉर्ट बोन्स भी हैं, ये वहाँ पे पैदा होता है बोन मैरो के अंदर। जो वाइट ब्लड सेल्स है वो इन्फेक्शन के अगेंस्ट, यानी वो आपकी जिस्म की एक फ़ौज है, जिस तरह बैक्टीरिया है आपका एक मदाफ़ती निज़ाम है, तो ये जो वाइट ब्लड सेल हैं ये भी यही काम करते हैं कि ये बाकायदा है आपके जिस्म की फ़ौज है जो बैरूनी जो आप कह सकते हैं जर्म्स वगैरह हैं उनके ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त का काम करते हैं। तो यानी ये आपके अंदर कोई भी अगर मुदाफ़ती कमज़ोरी होगी तो आप बीमारियां आप पर हमलावर होंगी। रेड ब्लड सेल्स इनके अंदर आयरन की बहुत बड़ी मकदार होती है, और फिर खून के ज़रिए से आपको पता है कि जो एनर्जी है वो पूरी बॉडी को, डिफरेंट आर्गन्स को, कोई वर्कआउट कर रहे हैं तो वहाँ के मसल्स और ग्रुप ऑफ मसल्स को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। वैसे तो हर जिस्म के आर्गन को ज़िंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए उसको वर्कआउट करने के लिए, तो वो एनर्जी जो है खून के ज़रिए से उस हिस्से को मुहैया की जाती है। और खून के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो आयरन होते हैं उनके अंदर एनर्जी जज्ब होती है, और वो फिर पूरी बॉडी को जहाँ जहाँ पे भी ज़रूरत होती है तो वहाँ सप्लाई होती है। और इन हड्डियों के अंदर जो है वो मिनरल वगैरह भी स्टोर होते हैं, और वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि किस तरह जो वेट है जो छोटी हड्डियाँ उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब चलते हैं जी लॉन्ग बोन्स की तरफ। अब लॉन्ग बोन्स हैं कौन कौन सी? अगर हम लॉन्ग बोन्स की बात करें तो लॉन्गेस्ट बोन जो आपकी बॉडी के अंदर है वो है फीमर। फीमर जो है आपके हिप से लेकर आपका जो नी जॉइंट है इसके दरमियान जो हड्डी है, जहाँ मोटे थाइज आपके हैं, यहाँ पे जो हड्डी है इसको फीमर बोलते हैं। ये सबसे लॉन्गेस्ट भी है और स्ट्रॉन्गेस्ट भी है इंसानी बॉडी के अंदर। अगर हार्डेस्ट की बात करें तो एनिमल जो है ये भी हड्डी के किस्म है, दांत वगैरह, ये सबसे हार्ड बोन तो यही है। अच्छा, ये लंबी हड्डियाँ, टांग की 3 हड्डियाँ, फीमर ऊपर वाली हड्डी और नी जॉइंट से एंकल जॉइंट तक सामने वाली हड्डी है जिसको शाइन बोन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तिबिया हड्डी है जिसको शाइन बोन कहते हैं, और फेबुला जो बैक साइड पे पर छोटी हड्डी होती है उसको फेबुला बोलते हैं। जब हम बाजू की बात करें तो ये जो सामने वाला आपको स्कैपुला जॉइंट से एल्बो जॉइंट तक जो हड्डी है ये हेमरस हड्डी है। और अगर हम फोर आर्म की हड्डियों की बात करें तो ये बड़ी हड्डियों में ये बाजू के 2 हड्डियां हैं कोहनी से आगे रिस्ट जॉइंट तक। जो अंगूठे की जानिब आपको जो मोटी हड्डी नज़र आ रही है इस कैमरे में अगर आप देख रहे हैं तो ये रेडियस है, और जो निचली तरफ छोटी उंगली की तरफ जा रही है ये हड्डी इसको अल्ना बोलते हैं। अमूमन थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन है, थोड़ा सा फ़र्क है लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन या इरेगुलर बोन्स का, क्योंकि हम स्ट्रक्चर के लिहाज से इनको देख रहे हैं कि बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है और इरेगुलर कौन सी है। और जो बड़ी हड्डियाँ ये बतौर लिवर भी काम करती हैं, जो छोटी हड्डियाँ ये इरेगुलर बोन्स हैं ये स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करती हैं। इस तरह के सवालात आपको पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। आगे जी, ये सपोर्ट फ्राहम करती हैं और मूवमेंट के लिए ये भी फैसिलिटेशन करती हैं। अंदरूनी अज़ा जो इनके साथ हैं उनकी भी हिफाजत करती हैं। ठीक है, जिस तरह जो स्टर्नम है, ये स्टर्नम सामने वाली सीने की हड्डी है। ठीक है, और इसके साथ साथ आप कह सकते हैं कि रिब्स हैं जो इसके अंदर स्पिनल कार्ड वगैरह है उसकी हिफाजत करती हैं। ठीक है, और रिब्स से इसके साथ साथ आपके हार्ट्स की और आपके लंग्स की भी हिफाजत करती हैं। इनके अंदर मिनरल वगैरह स्टोर होता है, ये ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और ये हड्डियाँ भी आपका वेट बर्दाश्त करती हैं, आपको बाकायदा एक शक्ल देती हैं, और इसी इन हड्डियों की वजह से आप चाल फिर सकते हैं, यानी टांगों की और बाजों की जो बड़ी हड्डियाँ। और कौन कौन सी हड्डियाँ ये मैं पहले बता चुका हूँ, फीमर है, तिबिया है, फेबुला है, हेमरस है, रेडियस है, ये बाजुओं और टांगों की हड्डी हैं। अच्छा, अब हम बात करें इर्रेगुलर बोन्स की, तो इर्रेगुलर बोन्स है, इनकी कोई ख़ास शेप नहीं होती, इसी वजह से हम इनको इर्रेगुलर कह सकते हैं। ये लॉन्ग भी होती हैं, शॉर्ट भी होती हैं।
ये ख़ास किस्म के फंक्शन वगैरह जो है ना वो इरेगुलर बोन्स अदा करते हैं। जैसे प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स हैं, पसलियाँ जो हैं वो आपकी अंदरूनी अज़ा जो है इनकी हिफाजत करती हैं। जैसे फेशियल बोन है, जो आपका स्कल है, खोपड़ी है, उसकी हिफाजत करती है। और उसके साथ साथ ये आपके दिमाग के और उसके जो सेंसरी आर्गन्स हैं उनकी हिफाजत करती है। ये भी स्पोर्ट्स फ्राहम करती हैं। और इसके साथ साथ अटैचमेंट साइड फॉर मसल्स, मसल के अटैचमेंट के लिए जगह फ्राहम करती हैं। अब ये यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूँ मसल अटैचमेंट से। मसल का वो हिस्सा जो हड्डी के साथ अटैच होता है उसको टेंडन बोलते हैं। अक्सर ये सवाल आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टेंडन एंड लिगामेंट्स। ये सवाल टेस्ट में भी आता है और इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। तो लिगामेंट्स जो होते हैं वो हमेशा जॉइंट के ऊपर होते हैं, कि जॉइंट की जो रेंज ऑफ मोशन है ना उसका तयन जो है वो लिगामेंट्स करते हैं कि आपका वो जॉइंट किस डिग्री तक कितना वो हरकत कर सकता है। यानी अगर आप एल्बो जॉइंट की बात करें तो हम इसको यहाँ तक लेके आ सकते हैं। इससे ज़्यादा किसी इंसिडेंट एक्सीडेंट या ज़ोर से या दबाव से आप इसको ज़्यादा कहीं दबा देंगे तो फिर आपके जो एल्बो जॉइंट के ऊपर लिगामेंट्स हैं उनमें टूट फूट हो सकती है। जिस तरह आपने पढ़ा ना, स्ट्रेन एंड स्प्रेन का डिफरेंस भी अक्सर पूछा जाता है। स्प्रेन क्या है और स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन मसल के अंदर होती है और ये इसकी 3 कैटेगरीज है, इंशाल्लाह उसके ऊपर हम अलग से बात करेंगे। और इस तरह स्प्रेन जो है वो लिगामेंट्स की चोटें हैं वो जो जॉइंट के ऊपर अमूमन होती है। तो यहाँ टेंडन और लिगामेंट्स समझ लें कि टेंडन मसल्स का वो हिस्सा है जो हड्डी के साथ अटैच होता है, जुड़ा होता है, उसको टेंडन बोलते हैं। और लिगामेंट्स हमेशा जॉइंट के ऊपर होते हैं जो जॉइंट की ROM रेंज ऑफ मोशन का तयन करते हैं। अच्छा, बाकी सारी चीज़ें सेम हैं। जिस तरह के मूवमेंट के लिए फैसिलिटेशन का किरदार अदा करती हैं रेगुलर बोन्स। और यानी कि ब्लड सेल्स फॉर्मेशन भी इन्हीं के अंदर होती है, ठीक है ना, जिस तरह हमने लॉन्ग और शॉर्ट बोन में पढ़ा। और फेशियल स्पोर्ट एंड एक्सप्रेशन, उसके साथ साथ ये जी ये हड्डियां हैं कौन कौन सी। हम इरेगुलर अगर बोन की बात करें तो इनमें वर्टिब्रेट की हैं, फेशियल बोन्स हैं, जिस तरह मेडिला एंड मैक्सिला यानी आपकी चेहरे की हड्डियां हैं, ठीक है। और ये क्या काम करती हैं जी, पेल्विक की जैसे इलियम है और एस्चियम है, ये सारी की सारी इनका काम है जी कि आपके अंदरूनी जो अज़ा हैं उनकी उनको प्रोटेक्ट करना। तो आज का हमारा ये टॉपिक बोन्स के हवाले से था कि शॉर्ट बोन्स, लॉन्ग बोन्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं इंसानी बॉडी के अंदर, उनका फंक्शन क्या है, और इससे रिलेटेड जो हैं कम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम आपका है उसमें किस नौइयत के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक इख्तिताम पज़ीर हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। अपनी राय से अपनी कीरीज़ जो हैं आप उसको कमेंट सेक्शन में आप उसका इज़हार कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।